ओम शांति। आज 14 नवंबर 2023 के महवाक्य। प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है, रहमदिल बनना है। प्रश्न है, जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और ना तो दूसरों को जन्म देना है। यह पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए, इसे विनाश होना है। हम इन पुराने वस्त्रों को उतार अपने घर जाएंगे। अब नाटक पूरा हुआ। गीत है, नई उम्र की कलियां। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को हर एक की ज्योति जगानी है। यह तुम्हारी बुद्धि में है। बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है कि जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको मुक्ति का रास्ता बताएं। बाप आते ही हैं बच्चों की सर्विस करने, दुख से लिबरेट करने। मनुष्य समझते नहीं हैं कि यह दुख है तो सुख का भी कोई स्थान है। यह जानते नहीं। शास्त्रों में सुख के स्थान को भी दुख का स्थान बना दिया है, क्योंकि वहाँ पे सत्युग और त्रेता में भी यही सब चीज़ें, हिंसा और ये माया के विकार 5 सब दिखा दिए, दुख भी दिखा दिया। अब बाप है रहमदिल। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि हम दुखी हैं, क्योंकि सुख का और सुख देने वाले का पता ही नहीं है। यह भी ड्रामा की भावी। सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं, यह जानते नहीं। ईश्वर के लिए कह देते हैं कि वही सुख दुख देते हैं, गोया उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो परमात्मा है वो तो सिर्फ सुख का सागर है, उसको तो दुख हरता सुख करता कहा गया, तो वो सुख और दुख कैसे देगा? अच्छा, किसी को किस कारण से कितना दुख मिलता है और किसी को सुख मिलता है, तो ऐसा क्या है कि जो परमात्मा किसी को तो दुख दे रहा है और किसी को सुख दे रहा है? कोई तो कारण तो होगा ना। अगर परमात्मा भी दे रहा है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो किस आधार पे दे रहा है? तो कहेंगे जी हमारे कर्मों के आधार पे। तो अगर हमारे कर्मों के आधार पे है तो वो तो सिस्टम बना हुआ है, परमात्मा को देने की क्या जरूरत है? और जब जिस आत्मा ने जो कर्म किए हैं उसी कर्मों का तो दुख भोग रही है, तो इसमें परमात्मा कहाँ से बीच में आ गया? ईश्वर जिनको बाप कहते हैं उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को सुख ही देता हूँ। तुम अब जानते हो बाबा आया है पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा स्वीट होम। वह स्वीट होम भी पावन है, वहाँ कोई पतित आत्मा रहती नहीं। उस ठिकाने को कोई जानते नहीं। कहते हैं कि फलाना पार निर्वाण गया, यानी परम धाम पहुंच गया, पार निर्वाण गया और वहीं रह गया, परंतु समझते नहीं। बुद्ध पार निर्वाण गया तो जरूर वहां का रहने का वाला था, वहां ही गया। अच्छा, वह तो गया, बाकी दूसरे कैसे जाएं? अब ये बताओ। बाबा पूछ रहे हैं, वो तो चला गया, बाकी कैसे दूसरे जाएंगे?
साथ तो कोई ले नहीं गया, वास्तव में वह जाते नहीं, इसलिए सब पतित पावन बाप को याद करते हैं। पावन दुनिया दो है, एक मुक्ति धाम, दूसरा जीवन मुक्ति धाम। शिवपुरी और विष्णुपुरी, यह है रावणपुरी। परमपिता परमात्मा को राम भी कहते हैं। राम राज्य कहा जाता है तो बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है। मनुष्यों को तो सब परमात्मा मानेंगे नहीं, तो तुमको तरस पड़ता है, तकलीफ तो सहन करनी पड़े। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने में इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत ही पड़ेंगे। गीता के भगवान ने गाली खाई थी ना, गालियां उनको भी और तुमको भी मिलती है। कहते हैं ना कि इसने शायद चौथ का चंद्रमा देखा होगा। यह सब है दंत कथाएं। दुनिया में तो कितना गंद है। मनुष्य क्या क्या खाते हैं, जानवरों को मारते हैं, क्या क्या करते हैं। बाप आकर इन सब बातों से छुड़ा देते हैं। दुनिया में मारा मारी कितनी है। तुम्हारे लिए बाप कितना सहज कर देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। सबको एक ही बात समझाओ। बाप कहते हैं अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो। तुम असुल वहां के रहवासी हो। सन्यासी लोग भी वहां के लिए ही रास्ता बताते हैं। अगर एक निर्वाण धाम चला गया तो फिर दूसरे को कैसे ले जाएंगे। अगर सभी सन्यासी साधु मुक्ति में चले गए, निर्वाण धाम चले गए, तो बाकी के तो यहीं रह गए, वो कैसे जाएंगे। जब बाप आते हैं तभी वो सबको एक साथ लेके जाते हैं। उनको कौन ले जाएगा। समझो बुद्ध निर्वाण धाम में गया, उनके बौद्धि तो यहाँ बैठे हैं, उनको वापस ले जाए ना। गाते भी हैं, जो पैगंबर है सबकी रूह यहाँ है, यानी किसी न किसी शरीर में है, फिर भी महिमा गाते रहते। अच्छा, धर्म स्थापन करके गए फिर क्या हुआ। मुक्ति में जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। उसने तो यह जब तब तीर्थ आदि नहीं सिखाया। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ सबकी गति सदगति करने, सबको ले जाता हूँ। सतयुग में जीवन मुक्ति है, एक ही धर्म है, बाकी सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं। तुम जानते हो वह बाबा है बागवान, हम सब माली हैं। मम्मा बाबा और सब बच्चे माली बन बीज बोते रहते हैं। कलम निकलती है, फिर माया के तूफान लग पड़ते हैं। अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं। बीज बोना मतलब दूसरे आत्मा बच्चों को, जैसे हमें बाबा का ज्ञान किसी न किसी आत्मा के द्वारा मिला, फिर हमारे द्वारा और आत्माओं को मिला, तो वो हो गया बीज बोना। तूफान लगना, ऐसी कोई ना कोई बातें होते रहना रावण माया के द्वारा, कि वो कंफ्यूज मूझ भी जाते हैं, छोड़ भी जाते हैं। और ये नई कलम लग रही है, तो मम्मा बाबा इसमें सबसे पहली बाबा, नई कलम सबसे ऊंची कलम। अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं, यह है माया के विघन। तूफान लगते हैं तो पूछना चाहिए बाबा इसके लिए क्या करना चाहिए। श्रीमत देने वाला बाप है, तूफान तो लगेंगे ही। नंबर 1 है देह अभिमान,
यह नहीं समझते कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह शरीर विनाशी है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेना आत्मा का ही काम है। अब बाप कहते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, इस दुनिया में दूसरा जन्म नहीं लेना है, ना किसको देना है। पूछते हैं फिर सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी? अरे इस समय सृष्टि की वृद्धि नहीं चाहिए, यह तो भ्रष्टाचार की वृद्धि है। यह रस्म रावण से शुरू हुई है। दुनिया को भ्रष्टाचारी बनाने वाला रावण ठहरा, श्रेष्ठाचारी राम बनाते हैं। इसमें भी तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। अगर देह अभिमान में ना आए तो अपने को आत्मा समझे। सतयुग में भी अपने को आत्मा तो समझते हैं ना। जानते हैं अभी यह हमारा शरीर वृद्ध हुआ है, इनको छोड़ कर नया लेंगे। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। इस संसार में कहाँ ज्ञान था? अभी जो जितना आत्मा का ज्ञान फैला है ये भी बाबा के आने के बाद फैला है। इन 87 वर्षों में अनेकों अनेक आत्माएं आई, छोड़ के चली गई, और बाबा के लाखों बच्चों के द्वारा और दूसरे लाखों करोड़ों आत्माओं तक आत्मा का ज्ञान तो पहुंचा ही है, चाहे वो माने चाहे नहीं माने। तो कई मान के फिर उस संसार में चले गए। तो इस तरीके से आत्मा का ज्ञान अब मानने लगे हैं। अपने को देह समझ बैठे हैं। इस दुनिया में जाने की दिल उनकी होती है जो दुखी होते हैं। इस दुनिया से जाने की दिल उनकी होती है जो दुखी होते हैं। वहां तो है ही सुख, बाकी आत्मा का ज्ञान वहां रहता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए दुख नहीं होता, वह सुख की प्रालब्ध है। यहाँ भी आत्मा तो कहते हैं, फिर भल कोई आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा है यह तो ज्ञान है ना, परंतु यह नहीं जानते हम इस पार से वापस जा नहीं सकते। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना जरूर है। पुनर्जन्म तो सब मानेंगे, कर्म तो सब कूटते हैं ना। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं। माया के राज्य में जो कर्म होते हैं हमारे किसी भी प्रकार के, वो सब विकर्म बनते हैं। तो कर्म कूटते रहते हैं, वहाँ ऐसे कर्म नहीं जो कूटने पड़े। अब तुम समझते हो कि वापस जाना है, विनाश होना ही है। बॉम्ब्स की ट्रायल भी ले रहे हैं, गुस्से में आकर फिर ठोक देंगे। गुस्से में आकर फिर ठोक देंगे। यह पावरफुल बॉम्ब्स है। गायन भी है यूरोपवासी यादव। भल हम सब धर्म वालों को यूरोपवासी ही कहेंगे। भारत है एक तरफ, बाकी सबको मिला दिया है। अपने खंड लिए उन्हों को प्यार तो बहुत है, यानी सभी वो विदेशी यानी यूरोपवासी अपने अपने देश को तो बहुत प्यार करते हैं, परंतु भावी ऐसी है तो क्या करेंगे। ताकत सारी तुमको बाबा दे रहे हैं, योग बल से तुम राज्य ले लेते हो, तुमको कोई को भी तकलीफ नहीं देते। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, देह अभिमान छोड़ो। कहते हैं कि मैं राम को याद करता हूँ, श्री कृष्ण को याद करता हूँ, तो वे अपने को आत्मा थोड़ी समझते हैं। आत्मा समझते तो आत्मा के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं। बाप कहते हैं मुझे परमपिता परमात्मा को याद करो।
तुम जीव आत्मा को क्यों याद करते हो? तुमको देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करता हूँ। बाबा ने फरमान किया है, याद करने से विकर्म विनाश होंगे और वर्षा भी बुद्धि में आ जाएगा। बाप और जायदाद अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति, इसके लिए ही धक्के खाते रहते हैं, यज्ञ जप तप आदि करते रहते हैं, पोप से भी आशीर्वाद लेने जाते हैं। यहाँ बाप सिर्फ कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। यह नाटक पूरा हुआ, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। कितना सहज करके समझाते, गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में यह रखो। जैसे नाटक पूरा होने पर होता है तो समझते हैं कि बाकी 15 मिनट है, अभी यह सीन पूरी होगी। एक्टर समझते हैं हम यह कपड़ा उतार घर को जाएंगे, अभी सबको वापस जाना है। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। कितना समय हमने सुख दुख का पाठ बजाया है, यह जानते हैं। अभी बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है इन सबको भूल जाओ, यह सब खत्म हो जाने वाले हैं, अब वापस जाना है। वह समझते हैं कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा। संसार की जो कलयुगी आत्माएं हैं, इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। बाप का परिचय नहीं है, ज्ञान माना बाप का परिचय, अज्ञान माना नो परिचय, यानी कोई परिचय नहीं, तो गोया घोर अंधियारे में है। अभी तुम घोर सोजरे में हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब रात पूरी होने वाली है, हम वापस जाते हैं। आज ब्रह्मा की रात, कल ब्रह्मा का दिन होगा। बदलने में टाइम तो लगेगा ना। तुम जानते हो अब हम मृत्यु लोक में हैं, कल अमरलोक में होंगे। पहले तो वापस जाना होगा। ऐसे यह 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। तो ये चक्र चलता ही रहेगा 84 जन्मों का। यह फिरना बंद नहीं होता है। बाबा कहते हैं तुम कितनी बार मेरे से मिले होंगे। बच्चे कहते हैं अनेक बार मिले हैं। तुम्हारे 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है तो सबका हो जाएगा। चाहे कोई ने एक जन्म लिया है, चाहे कितने लिए हैं, मिनिमम एक और मैक्सिमम 84। तो हमारा जो 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है तो जितनी भी आत्माएं हैं इस संसार में, सभी आत्माओं का सारा चक्र पूरा हो जाएगा। इसको कहा जाता है ज्ञान। ज्ञान देने वाला ही है ज्ञान सागर, परमपिता परमात्मा पतित पावन। तुम पूछ सकते हो पतित पावन किसको कहा जाता है? भगवान तो निराकार को कहा जाता है। फिर तुम रघुपति राघव राजा राम क्यों कहते हो? आत्माओं को बाप तो वह निराकार ही है, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, क्योंकि गुह्य ज्ञान मिलता रहता है। क्योंकि मुरलियों के द्वारा बाबा ने नया नया अनोखे पॉइंट्स दिए, अनेक अनेक बातें दी, तो ज्ञान बढ़ता चला गया। तो आज कितना विस्तार हो गया है ज्ञान का, और कितने कितने चैनलों के द्वारा, कितने कितने माध्यम के द्वारा बेहद की आत्माओं तक ये ज्ञान पहुंच रहा है। समझाने के लिए है सिर्फ अल्फ की बात। अल्फ को भूले तो आर्फन हो गए, दुखी होते रहते हैं। एक द्वारा एक को जानने से तुम 21 जन्म सुखी हो जाते हो, तो एक सिर्फ परमात्मा को जानने से ही हम 21 जन्मों के लिए सुखी बन जाते हैं।
यह है ज्ञान, वह है अज्ञान। जो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, अरे वह तो बाप है। बाप कहते हैं तुम्हारे अंदर भूत सर्वव्यापी है। पांच विकार रूपी रावण सर्वव्यापी है। यह बातें समझानी पड़ती हैं। हम ईश्वर की गोद में हैं, यह बड़ा भारी नशा होना चाहिए। फिर भविष्य में देवताई गोद में जाएंगे, वहां तो सदैव सुख है। शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है, उनको याद करना है, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है, तो राजाई मिलेगी। यह समझने की बड़ी अच्छी बात है। शिव बाबा है निराकार, हम आत्मा भी निराकार है। वहाँ हम अशरीरी नंगे रहते थे। आत्मा जब अपने घर परम धाम में रहती है तो वहाँ कोई शरीर नहीं होता है, वहाँ सब आत्मा बिंदी के रूप में रहते हैं। तो परमात्मा भी निराकार है और हम आत्माएं भी निराकार। बाबा तो सदैव अशरीरी है। बाबा कभी शरीर रूपी कपड़ा पहन पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। शिव बाबा बाबा एक बार री इनकॉर्नेट करते हैं। पहले पहले ब्राह्मण रचते हैं, तो उनको अपना बनाकर और नाम रखना पड़े ना। ब्रह्मा नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? तो यह वही है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। गोरा जो फिर सांवरा बना है, सुंदर से श्याम, श्याम से सुंदर बनता है। भारत का भी हम श्याम सुंदर नाम रखते हैं। भारत को ही श्याम, भारत को ही गोल्डन एज सुंदर कहते हैं। भारत ही काम चिता पर बैठ काला बनता है। भारत ही ज्ञान चिता पर बैठ गोरा बनता है, क्योंकि सारा ड्रामा किसके ऊपर है? भारत पे। भारत का नाम इसलिए कि सत्युग में कौन होता है? भारत। त्रेता में कौन होता है? भारत। द्वापर में भी जब धर्म पिताएं आते हैं तो आते तो भारत में ही है, सब यहीं तो जन्म लेते हैं, कोई दूसरा देश तो होता ही नहीं है, सारे के सारे धर्म पिता। तो यहाँ से फिर निकल के दूसरी जगह जाते हैं, फिर नए खंड की उत्पत्ति होती है। और जब द्वापर में सबसे पहले विकारों में जाते हैं तो वो भारत में ही जाते हैं। फिर बाबा आते हैं, फिर भारत में ही आते हैं, फिर काले से गोरा बनाते हैं, पावन बनाते हैं। वो कहाँ होता है? भारत में। तो ये सारी कहानी भारत पर है। भारत में ही माथा मारना पड़ता है, इसलिए बाबा कह रहे हैं भारतवासी फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। यूरोपियन और इंडियन में फर्क नहीं दिखाई पड़ता। वहां जाकर शादी करते हैं तो फिर क्रिश्चियन कहलाने लग पड़ते हैं। उनके बच्चे आदि भी उसी फीचर के होते हैं। अफ्रीका में भी शादी कर लेते हैं। अब बाबा विशाल बुद्धि देते हैं चक्र को समझने की। यह भी लिखा हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यादवों और कौरवों ने प्रीत नहीं रखी, जिन्होंने प्रीत रखी उनकी विजय हुई। विपरीत बुद्धि कहा जाता है दुश्मन को। बाप कहते हैं इस समय सब एक दो के दुश्मन हैं। बाप को ही सर्वव्यापी कह गाली देते हैं और फिर कह देते जन्म मरण रहित है। तो एक तो कह दिया भगवान को कि भगवान तो सर्वव्यापी है, हर कण कण में है। दूसरा कह दिया कि वो तो नाम रूप से न्यारा है और जन्म मरण रहित है। तो सर्वव्यापी भी है और नाम रूप से न्यारा भी है। तो ये दोनों चीजें कैसे हो सकती है कि नाम ना उसका नाम है ना रूप है, तो फिर वो सर्वव्यापी कैसे हुआ? उनको कोई भी नाम रूप नहीं है। ओ गॉड फादर भी कहते हैं। साक्षात्कार भी होता है आत्मा और परमात्मा का। उसमें और परमात्मा में फर्क नहीं रहता। बाकी नंबरवार कम जास्ती ताकत तो होती ही है।
यानी नंबरवार सब में किसी में कम किसी में जास्ती ताकत होती है। मनुष्य भल मनुष्य है, उनमें भी तो मर्तबे होते हैं ना। तो संसार में जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति है, एक ऑफिस में कोई मैनेजर है, कोई स्टाफ में है, कोई चपड़ासी है, तो हर जगह मर्तबा होता है। ऐसे ही आत्माओं में भी नंबरवार होते हैं, मर्तबा होता है। बुद्धि का फर्क है। ज्ञान सागर ने तुमको ज्ञान दिया है तो उनको याद करते हो, वह अवस्था तुम्हारी अंत में बनेगी। अमृत वेले सिमर सिमर सुख पाओ, भल लेटे रहो परंतु नींद नहीं आनी चाहिए। अपना हट कर बैठना चाहिए, मेहनत है। वैद्य लोग भी दवाई देते हैं अमृत वेले के लिए, यह भी दवाई है। रचता बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचकर पढ़ाते हैं, यह बात सबको समझानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवताई गोद में जाएंगे। इस रूहानी नशे में रहना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। दूसरा पॉइंट है, हमें अमृत वेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है। एक की अव्यभिचारी याद में रहना है। देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। प्यारे सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है। अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। जो ये अमृत वेले से लेके जो भी बाबा ने हमें सेवाएं धारणाएं याद जो भी बताई हैं, अगर ये विधि पूर्वक होती हैं तो हर कर्म बिल्कुल सही तरीके से होता है, एक्यूरेट, और हम सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। और बाबा कह रहे हैं सबसे बड़ी से बड़ी सिद्धि है कि आत्मा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करती है, सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। तो यह भी प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। स्लोगन है, स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे। मैंपन आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा जी का।